हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और जिस सेशन का आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, फाइनली वो सेशन अब आ चुका है। और इस सेशन को लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये कंसर्न था कि मैम करंट अफेयर के नोट्स कैसे बनाए, है ना। मैं हमेशा बच्चों से यही कहती हूँ कि करंट अफेयर बिना नोट्स बनाए मत पढ़ो, सिर्फ PDF के भरोसे मत रहो। कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो आपको, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, नोट्स खुद के ज़रूर बनाएं, क्योंकि टीचर्स तो आपको PDF देते ही हैं। लेकिन सिर्फ PDF पर अगर आप निर्भर रहते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब 365 दिन के PDF इकट्ठा हो जाते हैं और जब आपका एग्जाम आने वाला होता है, तो पिछले एक साल का करंट अफेयर जब आपको पढ़ना है तो एक एक PDF ओपन करके आप पढ़ोगे तो 365 PDF हो जाएंगे। कैसे करोगे? या तो फिर PDF की पूरी एक चेन बना लो, वो एक अलग चीज, उसमें भी बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी रिविजन करने के लिए। इसीलिए खुद के नोट्स जरूर बनाएं। तो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने कैसे हैं, ये मैं आपको 2-4 स्लाइड्स के थ्रू समझाती हूँ। आर्टिकल, जैसे आप लोग कोई न्यूज में आर्टिकल पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये आर्टिकल लिया है, ये इंग्लिश में और ये हिंदी में, ठीक है। इस आर्टिकल से आप लोग नोट्स कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले आर्टिकल पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, क्लास में मैं इस तरीके से क्वेश्चन करवाती हूँ और क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ और उसके बाद थोड़े से एक्सप्लेनेशंस बताती हूँ। अब इसमें भी बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम इसका नोट्स कैसे बनाएं, तो दोनों पर बात करेंगे कि MCQ वाले करंट अफेयर्स के कैसे नोट्स बनाने हैं और आर्टिकल अगर आप न्यूज़पेपर में कोई पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। पहले मैं न्यूज आर्टिकल्स के नोट्स आपको बता देती हूँ कि अगर आप कहीं पर न्यूज पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स आप कैसे बनाएंगे। ये जैसे एक न्यूज है, PM मोदी टू पार्टिसिपेट इन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व एंड की स्पिरिचुअल इवेंट्स इन गुजरात टुडे। ये 2-3 दिन पुरानी खबर है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ये आर्टिकल लाकर समझा रही हूँ, ये हो चुका है, ठीक है। तो आप इस बात पर ध्यान देंगे कि ये कैसे नोट्स बनेगा। इसमें से देखो, प्रधानमंत्री मोदी रविवार को गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लेंगे, ये ले चुके हैं, लेंगे, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब कैसे आप इसमें से नोट्स बनाओगे? तो आप क्या करोगे, ये वाली लाइन अपने कॉपी में लिखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, थोड़ा सा मोल्ड करके लिखोगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कैसे लिखोगे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भाग लिया या भाग लेने वाले हैं। ये एक लाइन का नोट्स आपने इस तरीके से बना लिया। जैसे यहाँ पर पहली लाइन लिखी कि ठीक है, PM मोदी ने क्या करा, PM मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में गुजरात में हिस्सा लिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अब आर्टिकल को और आगे पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे तो सोमनाथ पर हुए पहले हमले के इस वर्ष के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी ये जो साल है, इस साल सोमनाथ मंदिर में जो अटैक हुआ था महमूद गजनी के द्वारा, उस हमले को 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब 1000 वर्ष कैसे पूरे हो गए? तो हम सभी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता है 1025 से 1026 AD के बीच यहाँ पर हमला हुआ था। तो मेनली हम लोग 1026 सन को ही गिनते हैं कि 1026 सन में यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में हमला हुआ था, महमूद गजनी ने हमला कर दिया था। तो अब हो गया है शुरू 2026। तो 2026 और 1026 के बीच में जो सालों का गैप है वो कितना है? 1000 साल। और 1000 साल पूरे हो गए हैं। तो आप इसमें से क्या लिखोगे कि पहले हमले के इस वर्ष 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी पहला हमला हुआ था। ये वाला लाइन लिख के आप लिख दोगे कि पहला हमला, फर्स्ट अटैक लिख दोगे आप कि 1025 से 1026 के बीच हुआ था और 1000 वर्ष पूरे हुए, ठीक है, पूरे हुए। ये कब पूरे हुए? 2026 में पूरे हुए। इस तरीके से आप आर्टिकल में से पॉइंट वाइज नोट्स बनाओगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8 से 11 जनवरी तक मनाया जाएगा, यानी कि अब तो ये हो चुका है खत्म। इसको कैसे लिखोगे? इसको एक पॉइंट बनाओगे, 8 से 11 जनवरी तक, 11 जनवरी तक पर्व मनाया गया, या फिर अगर मनाया जा चुका है तो मनाया गया है, ठीक है। मनाया जा रहा है तो मनाया जा
रहा है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, मनाया गया है यानी हो चुका है तो मनाया गया है, और मनाया जा रहा है तो फिर इस तरीके से स्लैश डाल के मनाया जा रहा है, गया है या जा रहा है, जो भी आपका उस समय आर्टिकल आप पढ़ोगे उसके हिसाब से आप ऐड कर लोगे। तो ये कितने पॉइंट्स बन गए, 1 पॉइंट बन गया, 2 पॉइंट बन गया, 3 पॉइंट बन गया, 4 पॉइंट बन गया। ठीक है, कितने पॉइंट बन गए, 4 पॉइंट्स बन गए यहीं से, है ना, ये 4 पॉइंट इस आर्टिकल से आपके बन गए। अब नीचे और एक चीज लिखी है, यहां पर लिखा है ये उत्सव मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के साथ हो रहा है, यानी कि मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था उसका 75वां साल है ये 1951। मतलब इसके हिसाब से आप लोग ये लाइन और पढ़ोगे, जीर्णोद्धार के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसका उद्घाटन वर्ष 1951 में हुआ था। यानी ये मंदिर जब टूट गया था उसके बाद कई बार इसको रिनोवेट करवाने की कोशिश करी गई, कई बार हमले हुए, फाइनली सरदार पटेल जी के टाइम पर इसको इसके बारे में ऑर्डर दिया गया कि इसको रिनोवेट करवाओ। ठीक है, और सरदार पटेल जी के नेतृत्व में इसका रिनोवेशन हुआ और बाद में 1951 में इसका उद्घाटन एक बार फिर से किया गया, और उस उद्घाटन को कितने साल हो गए, 75 साल हो गए। तो कैसे लिख दोगे आप, 1951 में इसका एक बार फिर से उद्घाटन हुआ। ठीक है, और उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ 2026 में। मतलब शॉर्ट में नोट्स बनाना है आपको, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल पूरा आप लिख के आपने छाप दिया, पूरा आर्टिकल ही लिख दिया कॉपी में, लो ऐसे नहीं करना है। बहुत ही कंसाइज करके, बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही छोटे वाक्यों में आपको पूरे आर्टिकल को चेंज करना है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे, और इस तरीके से करना है कि आपको समझ में आए जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीएम मोदी ने हाल ही में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लिया। 1951 में जीर्णोद्धार के बाद इसका फिर से एक बार उद्घाटन हुआ। 75वीं वर्षगांठ इस साल मनाई जा रही है, इस उद्घाटन की, यानी 2026 में मनाई जा रही है। पहला अटैक सोमनाथ मंदिर में 125 से 126 एडी के बीच हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली 126 को ही माना जाता है, जिसको इस साल 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस साल यानी 2026 में। तो एरो डाल के 2026 लिख देंगे। 8 से 11 जनवरी तक ये पर्व मनाया गया है, या फिर अगर मनाया जा रहा है तो मनाया जा रहा है। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गए। इसको अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर लेंगे। जैसे ये वाला जो मैंने पॉइंट लिखा है इसको यहां पर लिख देंगे, है ना, स्वाभिमान पर्व के बारे में जो मैंने लिखा उसके जस्ट नीचे। तो 5 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, जैसे मैं लिख देती हूं, 8 से 11 जनवरी तक पर्व मनाया गया। बन गया नोट्स। कितना इजी था, आप बस मेहनत करोगे ना तो नोट्स अपने आप बनेगा। वैसे ही ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें से भी आपको उसी तरीके से उठाना है। जैसे पीएम मोदी विल अराइव गुजरात दिस इवनिंग ऑन 3-day विजिट। ड्यूरिंग हिज विजिट द प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अटेंड सेवरल इवेंट्स इंक्लूडिंग द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। ये तो खैर 2-4 दिन पहले की खबर है, इसीलिए विल लिखा हुआ है, नहीं तो ये हो चुका है। ठीक है, तो जब आप लोग लिखेंगे तो इसमें यही लिखेंगे, पीएम मोदी अटेंडेड सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इन गुजरात। ये एक लाइन हो गया। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से देख लेंगे, जैसे कि यहां पर वही सेम चीज लिखी हुई है कि देखो देखो यहां पर लिखा है दिस पर्व, यानी ये पर्व मार्क्स 1000 years सिंस महमूद ऑफ गजनीज इन्वेजन ऑफ सोमनाथ टेम्पल इन ईयर 1026 एंड 75 years सिंस इट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस रिस्टोरेशन इन 1951। यानी कि इसमें नोट्स कैसे बनेगा, पीएम मोदी, इसमें से बता दे रही हूं इंग्लिश में, पीएम मोदी अटेंडेड सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इन विच प्लेस, गुजरात। एरो डाल के गुजरात लिख दिया। ठीक है, 1000 years कंप्लीटेड, किस चीज का 1000 years, एरो डालो, है ना। अटैक सोमनाथ अटैक का हुआ है ना, 1000 years कंप्लीट। अटैक बाय महमूद गजनी इन 1026 AD। ऐसे लिखो, छोटा छोटा कंसाइज नोट्स बनाओ, बढ़िया। और 75th ईयर, है ना, 75th ईयर ऑफ इनॉग्रेशन
ऑफ रीस्टोर्ड सोमनाथ टेम्पल, यानी कि जीर्णोद्धार किए हुए सोमनाथ मंदिर का आजादी के बाद एक बार फिर से उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेट किया गया, जिसको 75 साल पूरे हो गए। ये कब किया गया? इन 1951 में किया गया था, जिसको 75 वर्ष पूरे हो गए। और 75 वर्ष पूरे कब हुए? 2026 में। तो ये बन गए आपके पॉइंट्स। अरे बहुत इजी है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचो सब बना बनाया मिल जाए, तो वो बना बनाया तो हम आपको देते ही हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाना है तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये नोट्स आप जब रिवाइज करने बैठोगे ना एग्जाम के टाइम, कोई पीडीएफ इसका मुकाबला नहीं कर सकता, ये आपके द्वारा बनाए गए नोट्स का। ठीक है, ये तो आर्टिकल से मैंने बता दिया आपको कैसे आपको ढूंढ ढूंढ के पॉइंट्स में से वाक्यों को निकालना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। नहीं तो देखो ना, ये आर्टिकल कितना बड़ा था, ये आर्टिकल कितना बड़ा था। अब इसको पूरा छापने थोड़ी बैठेंगे हम कॉपी में। इसमें से हमने कितने छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लिए, है कि नहीं? कितने छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लिए। अपने शब्दों में लिख लो उसको, मैंने अपने शब्दों में लिखा है, ये मैंने अपने शब्दों में लिखा है। जरूरी नहीं है कि मेरे शब्दों में लिखा हुआ आपको भी जमे, आप अपने शब्दों में लिखो, उसको अपने तरीके से लिखो। जैसे मैंने एरो बना के शॉर्ट में कर दिए, तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट में उसको लिखो जैसा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। जो मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ, या कोई भी टीचर जो करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, वो आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चंस करवाते हैं। तो जैसे ये सवाल एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है? अभी कुछ दिन पहले का करंट अफेयर है, जो मैंने आपको क्लास में सुबह 8 बजे वाली क्लास में पढ़ाया था। इसका आंसर था विशाखापट्टनम। अब मुझसे बच्चे अगर पूछे इसका नोट्स कैसे बनेगा मैम, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं सीधा बच्चे को बोलूंगी कि कुछ मत लिखना, इनमें से कुछ मत लिखना, सीधा ये क्वेश्चन उतारना कि बिम्स्टेक देशों के लिए विशेषीकृत कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है। फिर क्वेश्चन लिख लिया, इंग्लिश में लिख लिया, हिंदी में लिख लिया हिंदी मीडियम वालों ने, और इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। क्वेश्चन लिख लिया, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आपने लिख लिया पूरा का पूरा। ठीक है, इसके नीचे ये सारे ऑप्शन नहीं लिखने हैं, सिर्फ जो आंसर है वो वाला ऑप्शन आंसर लिख के, या फिर हिंदी मीडियम वाले ऐसे उत्तर लिख के ये ऑप्शन को लिख देंगे। ठीक है, विशाखापट्टनम आंसर है ना, विशाखापट्टनम, बस हो गया, ये हो गया। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, मैं कुछ भी पॉइंट लिखती हूँ, वो कैसे आप लिखोगे, तो वो बिल्कुल आपको ये उतार लेना है कॉपी में, लाइन टू लाइन ही मैं आपको नोट्स देती हूँ, मैं कोई लंबा चौड़ा नोट्स आपको नहीं देती हूँ। हिंदी मीडियम वाले ये वाले लाइन को लिख लेंगे। ठीक है, कहां पर लिखेंगे, तो जस्ट क्वेश्चन आंसर लिखा, नीचे पॉइंट बनाएंगे, यहां पर पॉइंट बनाएंगे, यहां पॉइंट बना के ये पहला वाला पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, ये पहला वाला जो पॉइंट है ये यहां पर लिख लेंगे। फिर दूसरा वाला पॉइंट जो है, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये दूसरा वाला पॉइंट आप लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। इसके बाद मान लो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, जैसे बिम्स्टेक का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, है ना, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैंने इस तरीके से मान लो आपको बता दिया, क्या बता दिया, फुल फॉर्म। अब क्या करोगे आप, अब इस फुल फॉर्म को आप लिख लोगे उठा के यहाँ नीचे। मैंने कहीं भी लिख दिया, मान लो मैंने इस स्लाइड में लिख दिया, मैंने इस स्लाइड में कहीं पर भी लिख दिया, आप क्या करोगे, अपना नोट्स जहां पर बना रहे हो, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के नीचे आंसर लिखा, आंसर के नीचे पॉइंट्स लिखे, और पॉइंट्स में ही ये वाले पॉइंट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया कि मैम ने बताया था बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ये है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद मान लो मैंने इसका मुख्यालय बता दिया कि भाई इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है, मैंने लिख दिया स्लाइड में, यहाँ पर बोर्ड में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। आप जब कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो आप लाइन टू लाइन लिखोगे, इसके नीचे लिख दो आप, है ना, या लिख दो यहाँ पर नीचे कि ढाका में मुख्यालय, समझ गए, ढाका में मुख्यालय। तो आपका एक बहुत ही छोटा सा नोट्स बन जाएगा, एकदम छोटा सा नोट्स। इसको आप अपने शब्दों में लिखोगे, यानी पहले आपको क्वेश्चन को लिखना है, ये जो क्वेश्चन लिखा है, इसके बाद इसका आंसर लिख देना है, ये जो आंसर लिखा है, ठीक है, ये जो आंसर लिखा है,
इसके बाद आपको पॉइंट्स लिखने हैं, या जैसे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म लिख दिया है ना। इसके नीचे आपको इसका हेडक्वार्टर लिख देना है, ढाका। इसके नीचे आपको इसके सदस्य देश जैसे बताए हैं मैंने, जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, ये सारे के सारे इसके सदस्य देश हैं। तो यहाँ पर आपने मेंबर लिख दिए, मेंबर कंट्रीज टोटल 7 मेंबर्स हैं, जिसमें इस तरीके से ब्रैकेट बना दिया आपने। यहाँ लिख दिया नेपाल, यहाँ लिख दिया बांग्लादेश, यहाँ पर लिख दिया भूटान, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया इंडिया। इस तरीके से आप लोग सारे के सारे सदस्य देश, और भी सदस्य देश है, वो सारे लिख के आप लोग ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक और पॉइंट बनाओगे, इस पॉइंट में आप ये वाला लाइन लिख दोगे। उसके बाद आपका एक पूरा कंसाइज नोट्स बन जाएगा। इस स्लाइड में जो मैंने लिखा वो भी, पिछले स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो भी, पूरा एक कंसाइज नोट आपके 7-8 लाइनों में समा जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है डेली पीडीएफ को खोल खोल के पिछला पीडीएफ ओपन कर करके पढ़ने की। ये जो तरीका मैं बता रही हूँ इसमें मेहनत लगेगी। अगर आज मेहनत कर लोगे तो ये नोट्स आपको कई सालों तक काम आएगा। मान लो कई बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल तक तैयारी करते हैं, और आजकल करंट अफेयर को पूछने का जो पैटर्न है वो यही है कि पिछले 1 साल का तो पूछ ही रहा है, पिछले 2 सालों का भी करंट अफेयर पूछ रहा है। तो पिछले 2 सालों का पूछेगा तो आप कहाँ से पीडीएफ ढूंढने जाओगे? 600-700 पीडीएफ थोड़ी ना रखोगे अपने पास। आप क्या करोगे अभी से नोट्स बनाते हुए? और आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए एकदम साफ सुथरा, ऐसा नोट्स रहेगा खुद को भी पढ़ने का मन करेगा। समझ आई? इस तरीके से एमसीक्यू से नोट्स बनते हैं, है ना। और जैसा मैंने बताया इस तरीके से आर्टिकल्स से नोट्स बनते हैं, ऐसे आर्टिकल जो आते हैं उससे इस तरीके से नोट्स। अब ये मैंने अपने तरीके से बनाया है बहुत ही शॉर्ट में, जैसे कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को मैंने SSP लिख दिया है, मुझे तो समझ आ जाएगा। अब आपको अगर नहीं आएगा तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा फुल फॉर्म ही लिख देंगे, अटेंडेड सोमनाथ स्वामी पर्व पूरा लिख दोगे, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को पूरा लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई? तो ऐसे करना है आपको, इस तरीके से चलोगे तो सब होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। आराम से नोट्स बनेंगे। और आप खुद अपने नोट्स को बना के देखो, रिवीजन करते टाइम आपको इतना हल्का महसूस होगा ना, दिमाग इतना हल्का लगेगा कि वाह यार मेरे पास एक पूरा का पूरा बंच है करंट अफेयर के। कोई आपको मार्केट में जाके ईयरली करंट अफेयर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं मंथली करंट अफेयर करवा रही हूँ, मैं वीकली करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ? इसीलिए करवा रही हूँ कि आप लोग उसको पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो, डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाओ। वीकली का बनाने की जरूरत नहीं है, मंथली का बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो रिवीजन होगा। डेली करंट अफेयर का नोट्स बनाना ही है आपको। तो इस तरीके से नोट्स बनेंगे। अब कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर उसको हम लोग डील करेंगे। अब मेरी करंट अफेयर की क्लास डेली बेसिस पर होती है सुबह 8 बजे, ठीक है। और 8 बजे वाली जो क्लास है वो कैरियर विल SSC चैनल पर होती है, सभी लोग अटेंड करेंगे। साथ ही आप लोग के लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बैच भी अवेलेबल है। ये है हमारा शानदार बैच जिसका नाम है प्रथम बैच। ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 साल की है, और ये बैच लेकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।